चलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे पहले हमें जानना होगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपका क्या है? तो देखिए, आप पानी लेते हैं, है ना, और उस पानी के अंदर आप किशमिश रख देते हैं। किशमिश जानते हो? अंगूर को सुखा के बनती है, ये आपने किशमिश इसमें रख दी, ठीक है। पूरी नाइट आपने इसमें रखा है ना, पूरी रात आपने उन्हें ऐसे ही भिगो के रखा, तो सुबह को क्या मिलता है? वो किशमिश फूल जाती है ना। किशमिश के अंदर जो है पानी आपका फ्लो हो जाता है, ये किशमिश आपकी अब आपका ये फूल जाती है। ये किस वजह से हुआ है? यहाँ पर कौन सा ऐसा प्रोसेस हुआ है जिसकी वजह से ये फूल गई? ऑस्मोसिस, है ना। ऑस्मोसिस प्रोसेस है जिसमें एक मेम्ब्रेन के थ्रू, मेम्ब्रेन क्या है? जो किशमिश है, किशमिश जिस झिल्ली की जिसकी बनी हुई है ना, हाँ, तो उस एक मेम्ब्रेन के थ्रू एक जो सोलवेंट बेसिकली रहता है, सोलवेंट इसमें अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से वो आपकी फूल गई, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इसी से लिंक्ड है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर लिंक्ड है। तो पहले आपको पता चलना चाहिए ऑस्मोसिस, तो इसमें लिखिए ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस, ऑस्मोसिस is the spontaneous, osmosis is the spontaneous net movement or diffusion of solvent molecules, spontaneous net movement or diffusion of solvent molecule through a selectively permeable membrane, from a region of low solute concentration, from a region of lower solute concentration to a region of higher solute concentration, फुल स्टॉप, है ना। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जब आप किशमिश को लेते हैं, मान लीजिए ये आपकी किशमिश है, ठीक है, तो किशमिश एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की बनी हुई है। किशमिश जो है वो एक मेम्ब्रेन की बनी हुई है, कोई झिल्ली है, झिल्ली की वो बनी हुई है, और झिल्ली के क्रॉस आपके वाटर मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं या शुगर मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं, इस तरीके से है ना। ये किशमिश इस टाइप की बनी हुई है कि वाटर का जो छोटा मॉलिक्यूल है वो तो पास हो सकता है, अंदर से बाहर जा सकता है, बाहर से अंदर, लेकिन शुगर वगैरह के मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकते, है ना। अब इसके अंदर, किशमिश के अंदर क्या है? किशमिश के अंदर एक गाढ़ा शुगर का सॉल्यूशन है, यही है ना। किशमिश मीठी है तो हम कह सकते हैं कि पानी के अंदर शुगर का कंसंट्रेट सॉल्यूशन उसमें है, और बाहर क्या है? पानी है, बाहर आपका पानी है। तो यहां तो आपका है एक तरीके से सॉल्वेंट है, और यहां पर आपका क्या है? एक सॉल्यूशन है, यहां पर आपका क्या है? एक सॉल्यूशन है। तो इन जनरल यहां पर क्या होता है कि जब भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को आप सेपरेट करते हैं, तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन वाले पार्ट में एंटर करता है ना, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। होगा क्या यहाँ पर? एग्जैक्ट ये नहीं कि केवल सॉल्वेंट एंटर कर रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल इसके अंदर एंटर कर रहे होंगे, और यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर भी सॉल्वेंट के पार्टिकल बाहर निकल रहे होंगे। तो होगा क्या
कि बाहर से अंदर की साइड में मान लो 100 पार्टिकल वाटर के मॉलिक्यूल एंटर कर रहे हैं, लेकिन उतनी ही देर में अंदर से बाहर की साइड में अगर 20 पार्टिकल बाहर आ रहे हैं तो नेट मूवमेंट बाहर से अंदर के तरीके का हो जाएगा, है ना। बाहर से अंदर 100 पार्टिकल आए, है ना, जैसे ये है आपका, ये आपका किशमिश है, तो जो यहाँ पर आपका सॉल्वेंट है, यहाँ से यहाँ तो आपके 100 पार्टिकल 100 वाटर मॉलिक्यूल अंदर चले गए, और उतने ही टाइम में अंदर से बाहर आपके केवल 80 मतलब यहाँ पे 20 H2O के मॉलिक्यूल ही आ पाए, तो ओवरऑल नेट 80 वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाने का हो गया, इसलिए उसने बोला नेट मूवमेंट है। तो जब भी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को अलग करते हैं तो मेम्ब्रेन के थ्रू नेट सॉल्वेंट के पार्टिकल अंदर एंटर कर जाते हैं, इसको बोला गया है ऑस्मोसिस। ठीक है, अब हम एक छोटे से खेल के थ्रू जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है ना, बेसिस क्या है इसका, है ना। Basis of osmosis based on chemical potential। केमिकल पोटेंशियल, तो देखिए इधर की साइड में कुछ ही आपके पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20। मैंने यहाँ पर ये 20 पार्टिकल बनाए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना, और 20 ही मैंने उधर बनाए हैं, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 20, है ना। ये मैंने इस तरीके से मैंने बनाए हैं। ये साइड ए है और ये आपकी साइड आपकी बी है। इनिशियली ए वाली साइड में आपके 20 हैं और बी वाली साइड में आपके 20 हैं। अब यहाँ पे जो बीच में आपके ये होल्स हैं ये इतने बड़े हैं कि इनमें से ये पार्टिकल आपका मूव कर सकता है, लेफ्ट से राइट जा सकता है, राइट से लेफ्ट भी। देखो ये पार्टिकल से बड़ा मैंने बनाया है इसको, ये जो बीच का गैप है ये इतना है, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, ए से बी की तरफ जा सकते हैं, बी से ए की तरफ भी जा सकते हैं। मैंने एक लंबे टाइम तक मैंने इधर मूव करने का इन्हें मौका दिया है। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक लंबे टाइम के बाद अगर मैं आकर देखता हूं तो ए और बी की साइड में आपको कितने कितने ये मिलेंगे? नहीं, ये कितने हैं? ये 20 बनाए मैंने, ये 20 है, ये भी 20 है, अलग अलग नहीं है, ये सेम ही पार्टिकल हैं। ये जो पार्टिकल हैं सेम ही हैं, ये ए और बी तो साइड हैं, ये सेम ही पार्टिकल हैं। ये रेड कर देता हूँ लो मैंने, ये सेम पार्टिकल हैं, बस दो अलग अलग पार्टीशन ए और बी साइड में हैं। ये है ये, ठीक है, ये एग्जैक्ट सेम पार्टिकल हैं, सेम पार्टिकल सेम साइज के। ए साइड में 20 है, बी साइड में 20 है। अब बताओ, लंबे टाइम के लिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, तो लंबे टाइम बाद ए वाली साइड में और बी वाली साइड में आपको कितने कितने पार्टिकल मिलेंगे? 20-20 मिलेंगे। अच्छा 20-20 मिलेंगे, क्या तुम ये मान रहे हो कि ए से बी की तरफ कोई पार्टिकल नहीं गया, बी से ए की तरफ कोई पार्टिकल नहीं है, ऐसा माना? तो क्या माना? ए से बी की तरफ कितने? क्योंकि सेम प्रोबेबिलिटी है, जितने कुछ टाइम में 10 मिनट में मान लो ए से बी की तरफ 5 पार्टिकल गए तो बी से ए की तरफ भी 5 आ गए, क्योंकि दोनों साइड का केमिकल पोटेंशियल सेम है। बिकॉज बोथ साइड हैव सेम केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल मतलब अपनी कंसंट्रेशन की वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, वो पोटेंशियल, है ना। दो सेनाएं हैं, दोनों की सेम कैपेबिलिटी है ना, सेम टाइप के हथियार हैं, तो पर घंटे या पर डे दोनों के लगभग सेम ही आदमी मारे जा रहे होंगे। वो अगर 10 मार सकता है तो वो भी 10 मार सकता है, मतलब एक दिन में अगर उसके 200 लोग मर गए तो दूसरे के भी 200 मर जाए, क्योंकि दोनों का सेम केमिकल पोटेंशियल है। लेकिन अगर एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, एक 1000 हो, दूसरे 200 हो, तो 1000 वाले 200 वाले पे हावी हो जाएंगे, उनका केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा है।
तो केमिकल पोटेंशियल इसी तरीके से किसी की कंसंट्रेशन की वजह से। ठीक है, अभी तो खेल सिंपल है। अब खेल को थोड़ा सा बदलते हैं, है ना। अब इसी खेल को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं। वापस से मैं पहले यही बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 20 मैंने एग्जैक्ट सेम ही सिनेरियो भी बनाया है ना। पहले मैंने इसमें वही 20-20 मैंने भरे, है ना। ये जो रेड पार्टिकल है ये मान लो आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल है ना। रेड पार्टिकल जो भी आपके हैं ये सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं। मैं यहां पे क्या करता हूं, जो साइड ए है, साइड ए पे जो 20 पार्टिकल हैं उन 20 में से मैं 8 पार्टिकल हटाकर अब दूसरे पार्टिकल बना देता हूं। ये पार्टिकल मैं हटाता हूं, एक पार्टिकल हटाया, उसकी जगह मैंने दूसरा पार्टिकल बना दिया, और पार्टिकल का साइज ऐसा है कि ये पार्टिकल अब इस मेम्ब्रेन में से पार नहीं हो पाएगा, है ना। देखो ये वाला बॉक्स इसमें से पार नहीं हो पाएगा। एक पार्टिकल मैंने बदल दिया, मैंने दूसरा पार्टिकल भी बदल दिया। अब ये मैंने क्या है, सोल्यूट के पार्टिकल डाल रहा हूं। तीसरा पार्टिकल मैंने बदल दिया, 4 बदल दिए, 5 बदल दिए, है ना, 6 बदल दिए, 7 बदल दिए, और यहाँ पे मैंने 8 बदल दिए। तो 8 पार्टिकल मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट के हटाकर मैंने सोल्यूट के डाल दिए। मैंने यहाँ पर 8 पार्टिकल रिप्लेस कर दिए, ठीक है। और ये पार्टिकल का साइज बड़ा है, और ये पार्टिकल आपके 1 2 3 4 8 हो गए ना। ये पार्टिकल आपके इसमें से पार नहीं हो सकते, ये स्क्वायर वाला इसमें से पार नहीं हो पाएगा। तो अब इनिशियली क्या है, इनिशियली आपका ये इनिशियली आपका यहाँ पर क्या है, इनिशियली आपके यहाँ पर ये है, ये है, ये है, ये है, और आपके ये है। इनिशियली यहाँ पे आपके ये 20-20 थे, और आफ्टर भी आपके क्या है, ये 20-20। यहाँ पे तो आपका ये सिनेरियो था, है ना। यहाँ पे आपका ये सिनेरियो था 20, और यहाँ पे आपका 20। तो इनिशियली आपके यहाँ पर ये रेड है, और यहाँ पर ये आपके ब्लू है। तो इनिशियली आपके यहाँ पर क्या है, ये 12 है, इधर आपके 20 है, और ये आपके 8 है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आप यहाँ पे बताइए ए वाली साइड में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किसके कितने हो जाएंगे? कितने लगभग बताओ, कितने हो जाएंगे आइडियल केस अगर माने? ए के पार्टिकल जो हैं, जो रेड वाले पार्टिकल हैं, वे लेफ्ट से राइट में भी जा सकते हैं, राइट से लेफ्ट में भी जा सकते हैं। लंबा टाइम दिया जाएगा तो वे अपने आप को इक्वलाइज कर लेंगे। क्योंकि दोनों 32 हैं, तो ये आपके हो जाएंगे, आपके ये 16, और ये आपके यहाँ पर भी 16। जो ब्लू वाले हैं वो आपके, वो तो आपके लेफ्ट में ही बने रहेंगे, क्योंकि वे राइट में जा ही नहीं सकते, है ना। तो इसमें आप क्या देखते हैं, लंबे टाइम के बाद आपने क्या देखा? लंबे टाइम के बाद आपने देखा कि ये जो है, ये पार्टिकल, मतलब ये वाले जो पार्टिकल हैं, इनका नेट मूवमेंट हो गया किधर से किधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल किधर, है ना। रेड वाले पार्टिकल का नेट मूवमेंट हो गया हाई पोटेंशियल से, हाई पोटेंशियल से आपका लो पोटेंशियल की तरफ। देखिए क्योंकि ये 12 थे, इधर 20 थे, तो 12 से 20 जाएंगे, कम जाएंगे, 20 से 12 की साइड में ज्यादा आएंगे, तो ओवरऑल नेट मूवमेंट आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ देखने को आपको मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जब आप सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, ये क्या है आपका सॉल्यूशन है और ये आपका क्या है सॉल्वेंट है,
जब आप सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेपरेट करते हो मेम्ब्रेन के थ्रू, और मेम्ब्रेन में से केवल सॉल्वेंट के ही पार्टिकल पास हो सकते हैं, तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल नेट मूवमेंट दिखाते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर ये आपकी थी किशमिश, ये किशमिश थी आपकी। किशमिश में आपका क्या है, यही है, किशमिश में आपका क्या है, हाँ सॉल्यूशन है, और बाहर क्या है, सॉल्वेंट है, और इसके थ्रू आपके वाटर के मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं। तो रात भर में अगर सॉल्वेंट के इतने पार्टिकल अंदर आए, तो बाहर से अंदर से बाहर केवल इतने ही आए, तो नेट मूवमेंट रिजल्ट आपका सॉल्वेंट के अंदर एंटर होने का आया। जब सॉल्वेंट एंटर होता गया तो ये फूलती चली गई ऐसे ही। तो ये होता है आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस बेस्ड ऑन केमिकल पोटेंशियल, है ना। मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर जा सकते थे, तो जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी उधर से लो कंसंट्रेशन की तरफ नेट मूवमेंट हो गया, उसकी वजह से ऑस्मोसिस आपका रिजल्ट होता है। सिंपल सा प्रोसेस है ये, है ना, ऐसा होता है। ये तो आपके 8 के 8 ही रह जाएंगे। हाई पोटेंशियल से क्या मतलब होता है, हाई पोटेंशियल से मतलब होता है हाइयर कंसंट्रेशन, सॉरी हाई पोटेंशियल का मतलब यहां पर है, हाई पोटेंशियल का मतलब यहां पर है बेसिकली उनकी अपनी काउंट, बेसिकली जैसे सॉल्वेंट देखें तो सॉल्वेंट के पार्टिकल की अपनी काउंट, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे किसमिस के अंदर ये सॉल्यूशन आपका एंटर कर रहा था, अगर किसी तरीके से जो ये वाली सॉल्यूशन से बाहर वाली जो एरो है आपको उसे बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है कि ये इसी एरो के बराबर हो जाए। ये वाली एरो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन ज़्यादा आ रहा है और सॉल्यूशन से ये बाहर आ रहा है, सॉल्यूशन से बाहर की साइड में कम आ रहा है। आपको छोटी वाली एरो बड़ी वाली के बराबर ही करनी, तो क्या कर सकते हो, किसमिस को दबा दो ऐसे। उसको अगर दबा दोगे, एक्स्ट्रा फोर्स कर दोगे, तो ये वाली एरो भी उतनी बड़ी हो जाएगी। दैट मीन जितने इधर से इधर आ रहे हैं उतने इधर से उधर जाने लगेंगे, तो नेट ऑस्मोसिस रुक जाएगा। चलिए अब इसी पे बेस्ड है ऑस्मोटिक प्रेशर। हैं? हाँ तो फिर लिखिए। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, जब भी आप, हमने यहाँ पे जाना कि जब भी आप सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करोगे, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है, सेमी का मतलब है कंप्लीट नहीं है ना। यहाँ पे सेमी का मतलब है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल तो मूव हो पा रहे हैं उसके बाहर, सोल्यूट के नहीं, है ना। पानी है, पानी में आपने नमक डाला तो पानी के पार्टिकल तो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जा सकते हैं, लेकिन उसमें जो डाला हुआ नमक है Na+Cl- वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। एक साइड में मैंने क्या कर दिया है, एक साइड में मैंने यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट भर दिया है। मान लो यहाँ पे मैंने भर दिया है ये प्योर क्या मतलब सॉल्वेंट भर दिया है ना। एक साइड में मैंने भर दिया है यहाँ पर सॉल्वेंट जैसे कि पानी, और एक साइड में मैंने उसके अंदर कुछ सॉल्यूट डाला हुआ है, एक सॉल्यूशन भरा हुआ है।
यहाँ पे मैंने भरा हुआ है यहाँ पर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है तो उसकी कंसंट्रेशन आपकी C मोलर होगी। तो जब भी आप ऐसा करेंगे तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ तो इतनी बड़ी एरो आएगी, मतलब इतने पार्टिकल मूव कर रहे होंगे पर यूनिट टाइम, और सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ आपके इतने मूव कर रहे होंगे, ऐसा होगा। तो नेट मूवमेंट आपका सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ आएगा। अगर आपको ये नेट मूवमेंट रोकना है तो ये जो छोटी वाली एरो है इसे आपको बड़ा करना होगा, मतलब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ भी उतने ही पार्टिकल जाने लगे। तो अभी हमने क्या देखा, अगर आपको इस एरो को बड़ा करना है जिससे किशमिश के अंदर से बाहर, आप इसे दबा दीजिए, दबाओगे तो फोर्स पड़ेगा तो फोर्सफुली जो है पानी एक्स्ट्रा बाहर जाएगा। और जब आप ऐसा करोगे तो फिर दोनों साइड की एरो बड़ी होने से ऑस्मोसिस दोनों साइड से सेम हो रहा, नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा, ऑस्मोसिस नेट मूवमेंट रुक जाएगा, ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो कितना मिनिमम प्रेशर लगा, यहाँ पर भी हम सेम वही कर सकते हैं कि हम इस सॉल्यूशन के ऊपर एक पिस्टन लगाकर कुछ प्रेशर लगाएं। थोड़ा सा मैंने प्रेशर लगाया तो ये एरो क्या हो जाएगी, एरो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी होगी मान लो। थोड़ा मैंने और प्रेशर लगाया तो ये एरो आपके और बड़ी हो जाएगी। मैंने और प्रेशर लगाया तो ये एरो इतनी हो जाएगी कि जितनी आपकी इतनी थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर पर मिनट 100 पार्टिकल इधर आ रहे थे तो इस प्रेशर की वजह से अब पर मिनट 100 पार्टिकल उधर जा रहे हैं, नेट मूवमेंट आपका जीरो हो गया। तो वो कहता है कि सॉल्यूशन के ऊपर मिनिमम कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाऊं जिससे कि नेट मूवमेंट जीरो हो जाए। वो जो मिनिमम प्रेशर है उस प्रेशर को बोला जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फिर से वापस से सॉल्यूशन ही रहेगा, फिर से वापस से तो सॉल्यूशन ही रहेगा ना। हाँ, सॉल्यूशन ही रह गया, लेकिन इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए मुझे कुछ प्रेशर लगाना पड़ रहा है ना, तो जितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। अगर ये प्रेशर मैं नहीं लगाता तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर एंटर करता चला जाता, जैसे किशमिश है वो फूलती चली जाती। लेकिन अगर आप जो किशमिश है, किशमिश पर पहले से एक रबड़ बैंड बांध दो और फिर उसे उसमें डालो तो किशमिश फूल नहीं पाएगी। कहने का मतलब ये है। और ज़्यादा अगर लगा दो तो अब इधर से इधर आने लगेगा, अब होने लगेगा रिवर्स ऑस्मोसिस। नमकीन पानी में से आपने प्योर पानी निकाल दिया है ना, और यही होता है आरओ के अंदर, जो पानी फिल्टर वाला रहता है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस तो होता है। तो जब तक यहाँ पर प्रेशर नहीं है तब तक तो इधर से इधर जा रहा है, तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा तो थोड़ा सा ये एरो बढ़ी, और अगर प्रेशर और ज़्यादा लगा दे तब ये एरो और बड़ी हो जाएगी। तब नमकीन पानी से आपको प्योर पानी नहीं लगेगा। अगर ये इधर का डिब्बा खाली हो, इधर आपने नमकीन पानी भरा है और ये मेम्ब्रेन है, आपने प्रेशर लगाया तो इधर प्योर पानी आ जाएगा। इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी तरीके से जो रिवर्स ऑस्मोसिस वाला है उसके अंदर पंप होता है, मेम्ब्रेन होती है, वो पंप प्रेशर बना के प्योर पानी निकाल देता है, सोल्ट वाले उसको अलग कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा है कि हमें जस्ट ऑस्मोसिस को रोकना है, रिवर्स नहीं करना है। तो मिनिमम जो प्रेशर हम लगाएं जिससे कि ऑस्मोसिस रुक जाए, दैट इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो लिखिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर, osmotic pressure is the minimum pressure which needs to be applied किस पर अप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन पर या सॉल्वेंट पर? सॉल्यूशन which need to be applied on a solution to prevent the net inward flow of solvent across a semi permeable membrane, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसे रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, और ये आपका होता है I इंटू सी, आई और सी एक साथ है, ICRT है ना, ये आपका ये होता है। सी यहाँ पर कंसंट्रेशन है ना, सी यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोल पर लीटर में। आर देखिए कंसंट्रेशन होगी मोल पर लीटर, तो आर की भी यूनिट लेनी होगी आपकी लीटर वाली, आर की यूनिट आपकी होगी
0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर आपका होगा यहाँ पर टेम्परेचर इन केल्विन, और ये आपका आएगा इतने ATM, ये आपका इतना आएगा ATM में, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और जानिए, अभी तो हमने सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन होती है 0 और यहाँ पर सॉल्यूशन सेपरेट किया, लेकिन अगर यहाँ पर एक सॉल्यूशन होता सॉल्यूशन 1 और यहाँ पर एक होता आपका सॉल्यूशन 2, यहाँ पर कंसंट्रेशन होती C1 मोलर और यहाँ पर आपके होती C2 मोलर, दैट मीन्स C2 इज ग्रेटर देन C1, इस तरीके का होता, मान लो ऐसा होता है यहाँ पर। अभी तो क्या था, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन 0 कंसंट्रेशन C, तो फॉर्मूला ये बन गया। अगर इधर एक सॉल्यूशन C1 होता जिसमें कंसंट्रेशन C1, इधर पानी उसमें एक चुटकी नमक डाल दिया बस, इधर पानी उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया, तब भी तो बनेंगे ना। तब यहाँ पर एक सॉल्यूशन C1, यहाँ पे एक सॉल्यूशन C2 और C2 C1 से ज़्यादा है, क्या तब भी ऑस्मोसिस होगा? कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। यहाँ पर कम कंसंट्रेशन 0 भी तो हो सकती है, 0 होने पर सॉल्वेंट बोल देते हैं। तब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तब आपका फॉर्मूला बन जाएगा पाई इक्वल टू आई, हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, कंसंट्रेशन का डिफरेंस ले लेंगे, C2 माइनस C1 RT, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली दोनों जो मेम्ब्रेन से सेपरेट किए उनकी कंसंट्रेशन का डिफरेंस, यहाँ पर था C माइनस 0 और यहाँ पर है C2 माइनस C1, ऐसे ही आपको हो जाएगा, ठीक है। मुझे 90 सेकंड फिर 120 मिनट